लगा लो कि मैं रात को उठ उठ के भी खाती थी, क्योंकि मेरे पे ना ये होता था रात कैसे ना कैसे निकले और मैं सुबह उठूं, सुबह से पहले मैं खाऊं। ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी काफी ज्यादा बेकार रही है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ही टिपिकल वाली रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम है आपका। और सुबह का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं और मेरा खाना पीना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने बनाया है राजमा चावल और आज मेरा बहुत मन था राजमा चावल खाने का, तो आज बनाया राजमा चावल। बस किसी ने खाए नहीं है, पर हाँ बन चुके हैं। तो पहले ये काम फिनिश कर लेते हैं और आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ, अपनी वेट लूज़ जर्नी, कि मेरा कितना वेट था और प्रेगनेंसी में, और मैंने कैसे कम करा है घर के खाने से, बिना किसी प्रोफेशनल डाइटिंग के, सिर्फ घर के खाने से नॉर्मल एक रूम के अंदर मैंने अपना वेट लूज़ कैसे करा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी लेडीज़ हैं, जो भी इस चीज़ से गुज़र रही हैं और जिनको भी वेट कम करना है, तो मैं उनके साथ ये शेयर करूँगी। उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हाँ जी, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुकी थी घेर में, क्योंकि घेर में कोई रहता नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा यहाँ पे वीडियो बनाना। तो मैं अपनी जर्नी बताने वाली थी, वेट लूज जर्नी, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से, ऑपरेशन से, जिसे आप बोल सकते हो। तो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादातर मैं लेडीज़ों को कहूँगी कि वेट गेन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद भी हम अच्छी खासी डाइट लेते हैं। अच्छा, हमारे देसी फैमिली में तो काफ़ी घी वगैरह खिलाते हैं, तो अच्छी हमारा ना वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मैं शेयर करूँगी शादी से। हाँ, मेरी शादी हुई थी, मेरा 46-47 अराउंड ऐसे वेट था। बल्कि इससे पहले तो और कम था, 42 था। फिर मेरा थोड़े दिनों में मतलब पुट ऑन हो गया था, तो 46-47, फिर भी बहुत कम था। पतली थी मैं बहुत, तो पतली थी मैं काफ़ी। फिर उसके बाद मैं जब मेरे आठवीं मतलब कंसीव करा था मैंने का, खाना पीना होता है ना, वो बच्चे को लगता है ना। तो मदर का वेट गेन इतना नहीं होता जितना बच्चे का वेट गेन होता है, पर मेरे में उल्टा था। मैं जो भी खा पी रही थी वो मेरे लग रहा था, मेरी बॉडी में लग रहा था, मेरे बेबी के बॉडी में नहीं लग रहा था। क्योंकि आज भी सिर्फ 2 किलो की हुई थी और मैं खाती थी। ऐसा नहीं है, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी काफी ज्यादा बेकार रही है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार, बहुत ही टिपिकल वाली रही है। मैं खाती थी, वो मेरे को वॉमिटिंग होती थी, उसमें निकल जाता, पर जो भी है चलो, जो भी मैं खाती थी पीती थी वो मेरी ही बॉडी में लगता था, बेबी की बॉडी में नहीं लगा था। तो हाँ, तो उसमें ही मेरा प्रेगनेंसी में ही काफी वेट गेन हो गया था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जैसे 6 मंथ 7 मंथ में मैं काफी, मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं ही मोटी हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेबी काफी हेल्दी होगा, काफी गोलू मोलू होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल छोटी सी और 2 किलो की हुई थी और मैं हो गई थी इतनी मोटी। इतनी मोटी का मीन्स आप ये मान लो 62-63। मैं ये कहूंगी मैं ज्यादा मोटी नहीं थी कि हाँ बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, पर मेरे हिसाब से मैं काफी मोटी हो गई थी। 62-63 केजी मेरा वेट था उस टाइम पे, जब आशवी हुई थी। उसके बाद भी आप देखोगे, जापे में, जिसे हम बोलते हैं जापे में खाया पिया होता है, वो भी थोड़ा बहुत हम खाते हैं। बड़े लोग होते हैं, वो प्रेशर देते हैं, भाई नहीं ये खाना है, ये खाना है ना। तो वो खाया पिया भी फिर लगा। उसके बाद बेशक मैं फीड कराती थी, मैंने बहुत टाइम तक फीड कराया, अब तक भी फीड ही कराया है, लेकिन मेरा वेट उतना ही था। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा फीड वीड कराने का। और ऊपर से जब भी हम फीड कराते हैं, जो भी मदर होंगी उन्हें पता होगा कि कितनी ज्यादा भूख लगती है। जब भी हम बेबी को फीड कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब बिल्कुल हाई लेवल वाली भूख लगती है।
चाहे आप खा के सो जाओ रात को, उसके बाद भी हमें बहुत भूख लगेगी। बीच में मैं तो बीच में उठ उठ के, मेरे को ये था कि अगर मैंने 7-8 बजे खाना खा लिया तो उसके बाद मेरे को 10 बजे 11 बजे फिर कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर मैं सो गई तो भी मेरे को रात को उठ उठ के मेरे को भूख लगती थी, क्योंकि हम पूरी रात बेबी को फीड कराते हैं, उसके बाद ये हाल हो जाता है। हाँ जी, तो वही होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, हम बेबी को फीड कराते हैं, हमें भी खाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तब भी बहुत खाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। आप ये लगा लो कि मैं रात को उठ-उठ के भी खाती थी, क्योंकि मेरे पे ना ये होता था रात कैसे ना कैसे निकले और मैं सुबह उठूँ, सुबह सबसे पहले मैं खाऊँ। मेरा तो यही हाल था, दूसरों का मेरे को पता नहीं। तो मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया था। मैं आशवी का फर्स्ट बर्थडे था, उस टाइम पे भी मैं काफ़ी हेल्दी थी, काफ़ी गोलू-मोलू थी, मोटी थी। मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर लगा दूँगी, आप देख सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी थी उस टाइम पे भी। फिर कुछ टाइम बीतता गया, फिर मैंने नोटिस करा कि यार मैं इतनी एज की हूँ नहीं, पर मैं वेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एज की लगने लगी थी, क्योंकि आप किसी को भी देख लो, अगर उनका वेट ज्यादा है और उनकी एज इतनी नहीं है, पहली बात तो जब हमारा वेट गेन होता है ना, तो उससे ज्यादा हमारे बीमारियां पहले लगनी शुरू हो जाती है ना। फेस हमारा इतना अच्छा नहीं लगता, जो भी हम खाते पीते हैं उससे लाइफस्टाइल बेकार हो जाता है, लाइफस्टाइल बेकार होता है तो सारी चीजें ही बेकार रहती हैं। मेरा लाइफस्टाइल भी बेकार ही था, क्योंकि रात को उठ उठ मतलब लेट सोना और लेट उठना, मतलब वो तो अब भी है कि लेट सोना लेट उठना, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मेंटेन हो गया लाइफस्टाइल, है ना। वो देख लो आप। तो उस टाइम पे भी मेरा यही हाल था। फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं, अब तक भी मुझे लगता है मैं अब तक भी काफी मोटी थी। एक साल अगर आप 1.5 साल या 1 साल पहले की बात लगा लो, तब भी मैं काफी हेल्दी थी, मोटी थी। मतलब हेल्दी क्या कहूंगी, इतनी मोटी भी नहीं मैं कहूंगी कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा ऐसी नहीं, पर हाँ मेरे हिसाब से मैं काफी मोटी थी, मतलब मैं आने लगी थी मोटो में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप गांव में हो, गांव से बिलोंग करते हो, मेरा ससुराल है वो गांव में, घर से बाहर नहीं जा सकते कि भाई हम जिम वगैरह यूज करें, है ना, जिम ज्वाइन कर ले, या फिर साथ में बेबी बेबी भी है, साथ में आपके बच्चा है, और भी बहुत काम होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। पर मेरे को करना था, अपना वेट कम करना था, कैसे भी मेरे को करना था। बस मैंने ठान लिया था कि नहीं आंचल, अब तेरे को वेट कम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना पीना मैं रोक नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे फास्ट फूड तो मेरे को ये है कि थोड़ा बहुत मैंने ये देख लो, मैंने बेशक अपना वेट कम करा है, लेकिन फास्ट फूड तो मेरे को फिर भी एक दो बार ना वो खुराक चाहिए थी। तो मैं बिल्कुल देखो, कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ कि मैं आपको ये अच्छी तरीके से बताऊंगी या कैसे भी, पर मैं जो भी मैंने अपने लिए करा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या पता आप लोगों को वो अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, है ना। बहुत सी लेडीज हैं जो करना चाहती हैं और वो सोचती है मैं करूंगी करूंगी, पर वो नहीं कर पा रही, मेरे को भी पता है। तो क्या पता उनके मन में थोड़ी सी इच्छा हो, वो जागरूक हो, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं। वो कहते हैं कि दीदी मेरी एज इतनी है नहीं और मैं इतनी ज्यादा मोटी हूँ, या फिर मेरे बेबी भी कंसीव नहीं हो पा रहा। देखो, कुछ तो दिक्कत ये होती है कि जब हम मोटे हो जाते हैं ना, हम बेबी भी कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो बढ़ जाती है, जिससे हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते। वो बोल रही थी कि भाई मैं अभी इतनी ही एज की हूँ, 22 23 की एज की हूँ, और दीदी मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, है ना। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आपने वेट अपना कम कैसे करा। तो मैं यही कहूंगी उन सब के लिए ही, ऐसी बहुत सी लेडीज हैं, उन सब के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि साथ साथ वेट के साथ साथ भाई उनको भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो उनके लिए ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, और
सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी मेरी वीडियोस आएगी वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी। मेरा वही वेट था, मैं लगा लेती हूँ 61 kg था मेरा, जब मैंने स्टार्ट करा था वेट लूज करना। शुरू में बहुत ही मतलब कम लेके चली, ये नहीं कि एकदम से ही मैंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया या फिर एकदम से ही मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करने लगी, नहीं, मैं बहुत ही धीरे धीरे लेके चली। पहले दिन मैंने क्या करा, सबसे पहले तो देखो, ये मेरी शुरू से ही आदत थी, मैं छोटी सी थी, बचपन से मेरी आदत है कि मैं सुबह उठूंगी और एक गिलास गुनगुना पानी पीऊंगी। मतलब गुनगुना पानी पीना पड़ेगा आपको, चाहे आप वेट लूज करो या ना करो। पर ये सबसे अच्छी एक हैबिट होती है कि आप उठो और सबसे पहले उठ के एक ग्लास गुनगुना पानी पियो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, थोड़ा सा अच्छा सा गुनगुना जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वो लगा लो। सबसे पहले आपको उठना है, उठ के पानी पीना है गुनगुना, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद सकते हो नट्स को, जैसे बादाम हुए या फिर बादाम भिगो लो, क्योंकि वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं। तो ऑब्वियसली लड़कियों के लिए तो ज्यादा गर्म चीज अवॉइड ही करनी चाहिए लड़कियों को। तो आप भिगो सकते हो उसको, सॉक कर सकते हो पानी में। और भी काफी सारे जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स, आप वो ले सकते हो, आप उनको भिगो सकते हो रात को और सुबह आप वो खा सकते हो, है ना। अगर सर्दी है तो जरूरत नहीं है भिगोने की, और अगर गर्मी है तो आप उनको भिगोना, मैं प्रेफर करूंगी कि आप उनको भिगो के ही खाना, है ना। आप उनको खा के आप सबसे पहले एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज भी मैं ये बताऊंगी कि ये नहीं कि सारी ही एक्सरसाइज, जो मिनिमम एक्सरसाइज है जो मैंने फॉलो करी थी, जिससे मेरे को लगा था कि हाँ भाई मेरा इस एक्सरसाइज से, आप देखो आजकल तो फोन हो गए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मैंने भी यहीं से ही देख के एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। तो आप वहां से सर्च कर सकते हो। आपको ज्यादा कोई बड़ा रूम नहीं चाहिए, आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, हाँ इतनी चाहिए कि आप हाँ वहाँ पे लेट सको आराम से। और एक सबसे पहले आप ऑनलाइन या फिर आपके पास अगर अवेलेबल हो तो मैट आती है एक एक्सरसाइज वाली, आप वो लेना, ठीक है। तो मैंने वो ली थी। उसके बाद आपको जो भी एक्सरसाइज है वो मैं साइड में लगा दूंगी पिक्चर्स, आप वो देखना और आप उनको करना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है, एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपको रखनी है कि हाँ 15 या 20 मिनट, फिर धीरे 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 आपको डेली वो अ, बढ़ानी है। जैसे 30 मिनट हो गई, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, आपको रात को खाने के बाद सुबह तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ जो मैंने बताया, गर्म पानी पीना है, उसके बाद नट्स लेने हैं और एक्सरसाइज करनी है, दैट्स इट। उसके बाद आप अगर देखो, आप अपने खाने में गैप रखोगे ना, सबसे बड़ी बात है आप अपने खाने में गैप रखना। क्योंकि हाँ, सबसे पहले आपने वो नट्स लेने हैं, गर्म पानी पीना है, फिर आती है ब्रेकफास्ट की बात। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल चीला ले सकते हो, बेसन का चीला ऐड कर सकते हो, है ना। साथ में आप चाय ले सकते हो, चाय में भी चीनी नहीं लेनी। देखो पहली बात तो चीनी, शुगर, और दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी। लेनी भी है कार्बोहाइड्रेट बहुत ही थोड़ी, और चीनी तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी, चीनी तो मैंने अब तक भी छोड़ी हुई है। कोशिश करती हूँ मैं चीनी ना लूं, क्योंकि अब मेरा वेट गेन नहीं होता, मेरा बहुत ही नॉर्मल हो गया, तो अब मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, पर मैं चीनी फिर भी नहीं लेती। कोशिश करती हूँ मैं चीनी ना लूं, ठीक है। आप चीनी बिल्कुल छोड़ देना, चाहे वो मिठाई की बात हो, चाहे वो चाय की बात हो या फिर दूध की बात हो। शक्कर होती है, गुड़ होता है, ये मीठा होता है, आप इसकी चाय बना के पी सकते हो। मैं शक्कर की चाय पीती थी क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। सुबह मैं शक्कर की चाय बनाती थी अपने लिए अलग से, या फिर उसके साथ बेसन का चीला, या फिर मूंग दाल चीला, या फिर एक नमकीन आती है, वो आती है ना डाइट वाली, वो नमकीन ले सकते हो आप। मैं तो वो ही लेती थी ज्यादातर, और उससे मेरा काम चल जाता था, क्योंकि बस मेरे को चाय पीनी होती थी, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया। 1 या 1.5 घंटे बाद आप रोटी लोगे, 2 रोटी लेनी है आपको, 2 से ज्यादा रोटी नहीं लेनी, ठीक है।
कोशिश करना रोटी में आप चने का आटा पिसवा लो, ठीक है, या फिर रागी होती है, बाजरा होता है, कोशिश करना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आपको नहीं गेहूं खाना ही नहीं है, नहीं, गेहूं भी आप, अगर गेहूं अवेलेबल हो, गेहूं का आटा हो, तो आप 2 ही रोटी लेना, 2 से ज्यादा रोटी नहीं लेनी, साथ में बहुत थोड़े से चावल, ठीक है। चावल लो मत लो जरूरी नहीं है, दही या लस्सी ऐड कर लेना, ठीक है, और सैलेड और सब्जी, ठीक है। ये नॉर्मल जो हमारे डेली खाना बनता है, ये वही खाना है। बस आपको रोटी 2 ही खानी है, चाहे आप सब्जी एक्स्ट्रा लो, सब्जी खाओ, दाल पियो, चाहे आप 2 कटोरा दाल पी लो, या फिर आप सैलेड खा लो, खूब सारा, खूब सारी दही पी लो, है ना। पर आपको रोटी 2 ही खानी है, क्योंकि इसमें अन्न कम यूज करना है, कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेना है। उसके बाद, ठीक है, हमने 10 साढ़े 10 बजे खाना खा लिया, फिर आपको कुछ नहीं लेना। शाम को 3 या 4 बजे, जब हमें होता है ना छोटी छोटी भूख लगती है, वो जो 3 या 4 बजे, मैं अपना टाइम बता रही हूँ, 3 या 4 बजे या 5 बजे, जब भी आप शाम को चाय बनती है हमारे घर में, उस टाइम चाय लेना। नहीं तो आप अगर चाय नहीं पीते हो, तो आप नींबू पानी ले सकते हो, अगर गर्मियों का टाइम है ना, तो नींबू पानी ले सकते हो, या फिर कोई जूस ले सकते हो। और साथ में आप चने होते हैं, काले चने, उनको उबाल के, उनकी जो चाट होती है, जो अच्छी लगती है काफी, खीरा प्याज टमाटर डाल के वो चाट बनती है, आप वो ले सकते हो खाली, अगर आपको कोई लिक्विड नहीं पीना तो। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपको दिन में पानी पीना है, पानी आपको बहुत सारा पीना है, जितनी कोशिश हो सके आपको पानी पीते रहना है। पानी हमारी स्किन के लिए भी काफी अच्छा रहता है, और हमारा वेट लॉस भी काफी हेल्प करता है पानी वेट लॉस होने में, है ना। तो आपको पानी एक सबसे ज्यादा पीना है। उसके बाद कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। फिर रात को आती है हमारा डिनर का टाइम होता है, तो डिनर में आप कोशिश करना, या तो ओट्स होते हैं, ठीक है, ओट्स होते हैं, नहीं तो दलिया होता है, अगर ओट्स अवेलेबल नहीं है, दलिया होता है, खिचड़ी होती है, जो बहुत ही हल्का खाना जिसे हम बोलते हैं, आप वो बना सकते हो। और हाँ, 7 बजे से पहले, 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना आपको, 7 बजे से पहले कोशिश करना कि आप अपना फिनिश कर लो, ठीक है। दलिया, 3 ऑप्शन बता रहे हैं, दलिया, ओट्स और खिचड़ी, ठीक है, ये कोशिश करना। और उसके साथ बहुत सारा सैलेड, ठीक है। तो आप ये कोशिश करना कि आप 7 बजे से पहले ही अपना खा पी लो, 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। फिर हमें रात को दूध ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो दूध पीती हूँ, तो आप 7 बजे के बाद जब भी आप सो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आप दूध जरूर पीना, क्योंकि उससे हमारी एक तो कमजोरी नहीं आएगी, हमें ऐसी फील नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कमजोरी वाला ऐसा कुछ काम ही नहीं है। ये तो कहने की बात है कि खाएगी नहीं, हमारी मम्मियाँ होती है ना, कि खा नहीं रही है, कमजोर हो गई है, तो वो कमजोर वमजोर कुछ नहीं होता, बस ये है कि हाँ, हम थोड़ा सा उसमें अच्छी डाइट ऐड कर देते हैं। मम्मियाँ सोचती हैं कि हम अगर 4 रोटी खा ले तो हम बहुत अच्छे बच्चे हो गए, हम बहुत ही तगड़े हो गए, पर ऐसा नहीं होता। हमें रोटी कम से कम ही खानी चाहिए, रोटी हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया अपना रूटीन, और जो भी एक्सरसाइज मैं करती थी, वो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर लगा दूंगी, आप उसे देख के एक्सरसाइज करना। और देखो, शुरू में आप एक्सरसाइज करोगे, आपके पेन होगा बॉडी में, हाथ में भी पेन होगा, पैरों में भी दर्द होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना 1-2 दिन थोड़ा सा कम कम लेके स्टार्ट करना, ये नहीं कि एक बार में ही आप पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। पर हाँ, ये है, अपना वेट टाइम पे चेक करते रहना कि हाँ, मेरा इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है, ठीक है। और एक बार ये ट्राई करना। और मेरा तो हो गया था, और आपका पता नहीं, पर आप कोशिश करना, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी यही सोच रही थी, कल से करूँगी, परसों से करूँगी, संडे से करूँगी, मंडे से करूँगी, ठीक है। पर एक बार आप ठान लोगे तो आप वो कर लोगे। तो मेरा तो यही थी, जर्नी थी वेट लूज की। और हाँ, सबसे पहली बात यही है कि भाई, आप पानी जरूर पीना, सबसे ज्यादा आप पानी पीना। और ये होता है कि अदरक का पानी सुबह, इस चीज का पानी, इस चीज का पानी, ऐसा कुछ नहीं होता, जीरे का पानी, ये सब पानी। अगर आप जीरे का ही पानी पियोगे और आप खुद दबा के खाओगे तो आपका वेट लूज होगा? नहीं होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, आपको थोड़ा सा फॉलो करनी पड़ेगी चीजें।
और रही जंक फूड की बात, तो मैं, और हाँ, मीठे में आप जो स्नैक्स होते हैं हमारे, बिस्किट, नमकीन, है ना, मीठे में कोई भी मिठाई, ये सब आपको नहीं लेनी। चाय के साथ होते हैं, रस लेके बैठ जाते हैं, फैन लेने बैठ जाते हैं, नहीं, वो सब आपको नहीं लेना। मैदा नहीं लेना, शुगर नहीं लेनी, और कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, अन्न, ये नहीं ज्यादा लेना। और कोशिश करना नमकीन बिस्किट तो बिल्कुल ना ले, ठीक है, क्योंकि इनमें मैदा ही होता है और खूब सारी चीनी होती है भर के। और कोल्ड ड्रिंक, ये सब मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सब मैं नहीं लेती थी चाय के साथ। जो मैंने आपको बताया, मैं वही बता रही हूँ जो मैंने खाया था। तो अगर आप इस चीज पे, आप मेरी बात पे फॉलो करोगे तो 100% आपका वेट लूज होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।